हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स, जहाँ पर बच्चों आप सभी को सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाया जाता है। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम समझ तो लेते हैं कि सिमिलरिटी हमारी कहाँ पर यूज होगी और हमारी कॉन्ग्रुएंसी कहाँ पर यूज होती है, लेकिन इनमें फिर भी हमारा एक डाउट बन जाता है यदि हमारी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं की गई है, यदि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करके नहीं पढ़ाया हमने, तो हमारा यहाँ पर यही डाउट बन जाता है कि कहाँ पर हमारा सिमिलरिटी का यूज होगा और कहाँ पर हमारा कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा। तो आज की क्लास को यदि आप देखते हो, कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पर सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और यदि आपका कुछ भी डाउट है सिमिलरिटी और ट्रायंगल्स में और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में, तो आप मेरी दोनों वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक से और आपको 9-10 के जितना भी आपका सिलेबस दे रखा है, जितना भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट होता है और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आज मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, तो आप बच्चे अच्छे से देखना। और आप बच्चे यदि अच्छे से नोट डाउन भी करते हो और 2-3 बार पढ़ लेते हो अपनी नोटबुक से, तो आपका कोई भी डाउट नहीं बनेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स इधर लिख लेता हूं, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इन दोनों को डिफरेंस से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की बात होती है तो हम यहाँ पर क्या यूज होता है, हमारा दो ट्रायंगल्स, ठीक है। तो क्योंकि हम सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे को देख कर ही तो बताएंगे, तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स का यूज करके आपस में बताते हैं। DEF मैंने आपको बच्चों ये भी बताया था कि चाहे हमारी सिमिलरिटी की बात हो चाहे हमारी कॉन्ग्रुएंसी की बात हो, हमारे यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। किसके? ट्रायंगल के। कौन कौन से? तीनों तो एंगल हमारे और तीनों साइड AB BC और CA, या फिर आप कह सकते हो DE EF और FD, और हमारा एंगल D, एंगल E और एंगल F। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर 6 इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कैसे? एंगल A, एंगल B और एंगल C, हमारा AB BC और CA। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखे हैं अपने पहले वाले दोनों वीडियो में, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था मेरे भाई कि हमारे पास में 6 तो इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, लेकिन हमारे पास में चाहे हमारे पास में 5 पॉइंट गिवन हो इन 6 में से, चाहे हमारे पास में 4 हो, लेकिन कम से कम 3 तो होने चाहिए। तब हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इन 6 में से कम हमारे पास में 3 होंगे तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि हम हमारे दोनों ट्रायंगल है आपस में ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या हमारे सिमिलर होंगे। 3 से नीचे होंगे, यदि हमारे 2 होंगे, तो हम यहाँ पर ये बताने में असमर्थ होंगे। हम ये नहीं बता सकते कि हमारे ट्रायंगल सिमिलर है ये फिर हमारे कॉन्ग्रुएंट है। 6 में से 3 होने हमारे कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी को अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से समझो। कॉन्ग्रुएंसी हम 4 तरीके से लगा सकते हैं, सिमिलरिटी हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। हालांकि हम इसको भी लगा सकते हैं चौथे तरीके से, RHS से भी, ठीक है। यहाँ से हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। कैसे? कि यदि हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है ABCD और हम BD परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हम BD की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करने को मिले तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, AD इंटू CD, या हम BD को ही बता सकते हैं किस तरीके से मेरे भाई, AB और AC का गुना, AB और BC का गुना, और डिवाइड कर देंगे बच्चों हम AC से। इन दोनों तरीके से हम BD का लेंथ निकाल सकते हैं यदि हमारी BD जो है परपेंडिकुलर होती है AC पर, हाइपोटेन्यूज पर। BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, दोनों को याद रख लेना, एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, इसको रब कर देता हूँ, डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। ज्यादा उधर उधर नहीं भागते, डिफरेंस की क्लास है हमारी, तो डिफरेंस में आपको अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा, अच्छे से पूरा समझा करके जाऊंगा। मेरी वीडियो लंबी बन जाती है और थोड़ा सा क्वालिटी भी थोड़ा कम रहता है मेरा, ठीक है, HD में नहीं हो पाता, तो बच्चों क्वालिटी पे मत जाना, अपना अच्छे से पढ़ करके जाओ, कॉन्सेप्ट समझ करके जाओ। पहला होता है बच्चों हमारा एंगल साइड, दूसरा होता है हमारा साइड एंगल साइड, तीसरा होता है मेरे भाई SSS, और चौथा होता है मेरे भाई RHS, ठीक है। इधर हमारा क्या बन जाएगा, हमारी साइड गायब हो जाएगी, इधर हो जाएगा बच्चों हमारा डबल ए या फिर हमारा ट्रिपल ए। क्यों बोलते हैं अच्छे से मैंने आपको बता रखा है, मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करेंगे। साइड एंगल साइड इधर भी है, साइड एंगल साइड इधर भी होगा।
अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। चौथा हमारा क्या है, RHS। ठीक है मेरे भाई, जो मैंने आपको अच्छे से ऊपर समझा दिया, तो इधर यहाँ पर कैंसिल कर देंगे RHS। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा ये वाला। एंगल साइड की बात करते हैं, इधर करते हैं हम AAA या AA। AA AAA क्यों बोलते हैं इनको ही पिछले वाली वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं एंगल साइड की। इधर हमारा है एंगल या फिर हमारा AAA। बच्चों याद रखना, जब भी हमारी कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है, जब भी हमारे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स की बात आती है, तो हमारे कॉन्ग्रुएंट जब भी होंगे तो कहने का मतलब ये होगा कि आपस में दोनों फोटोकॉपी है, दोनों आपस में डिट्टो है, दोनों आपस में जीरोक्स है। ठीक है, यदि हम एक को दूसरे के ऊपर रख देंगे या दूसरे को पहले के ऊपर रख देंगे तो हमारा जो नीचे वाली फिगर होगी वो हमारी दिखाई नहीं देने की, जो हमारी ऊपर वाली फिगर होगी वो हमारी दिखाई देगी। ठीक है, तो आप समझ पाएगा कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। आप कह सकते हो जब भी हम बाजार में अपना फोटोकॉपी कराने जाते हैं, तो जब भी हम फोटोकॉपी कराते हैं तो वे एक दूसरे जैसे ही दिखती है। यदि हम एक को दूसरे के ऊपर रख दे तो हमारी नीचे वाली नहीं दिखती, ऊपर वाली ही दिखती है। ठीक है, यदि मैं आपका इसका फोटोकॉपी करा के आऊं, जो भी मेरा फोटोकॉपी रहेगा या जो फोटोकॉपी रहेगा उसको इसके ऊपर रख देता हूं, तो ये वाला नहीं दिखने का, वही हमारा दिखेगा। ठीक है, यदि मेरे पास में ये दो ट्रायंगल है, तो यदि ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन ये चारों में से कोई एक भी फुलफिल करते हैं, तो यदि ABC को DEF के ऊपर रखते हैं तो DEF हमारा नहीं दिखेगा, ABC हमारा दिखता है, दिखेगा। DEF को ABC के ऊपर रखेंगे तो हमारा ABC नहीं दिखेगा, ट्रायंगल DEF ही हमारा दिखेगा, क्योंकि वही हमारा ऊपर की साइड की ओर है। ठीक है, हमारा एंगल साइड क्या है कि दो एंगल आपस में बराबर होगा और एक साइड हमारा आपस में बराबर होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये साइड हमारा इंक्लूडेड होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा कंपलसरी नहीं है कि ये जो साइड है हमारी वो इंक्लूडेड है या नहीं है, ऐसा हमारा कंपलसरी नहीं है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं, दोनों एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं। जो साइड रहेगी वो ये बराबर भी हो सकती है, ये इसके बराबर भी हो सकती है, ये इसके बराबर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये हमारी इंक्लूडेड साइड हो। तो एंगल साइड यहाँ पर हमारा लग जाता है। इसमें क्या होता है कि आपस में लेंथ आपस में बराबर होगी, ना कि इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, जो कि उधर होता है। BC हमारा EF के बराबर होगा। बात करते हैं हमारा दो एंगल एक साइड, एंगल A, एंगल D और एंगल B, मान लो एंगल E के। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं एंगल AAA की। इसमें क्या होता है कि तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल B हमारा बराबर हो जाएगा एंगल E के, एंगल C बराबर हो जाएंगे एंगल F के। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये सिमिलर का साइन होता है और ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। अब बात करते हैं साइड एंगल साइड। इधर भी साइड एंगल साइड है, इधर भी साइड एंगल साइड है, हो गए ना कंफ्यूज। अब कंफ्यूजन दूर करते हैं। इधर तो जो हमारा साइड होगा, इन दोनों का लेंथ आपस में बराबर होगा। याद कर लेना, जब हमारा साइड जो है आपस में बराबर आए इस तरीके से, यदि ये दोनों ट्रायंगल है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। यदि इस तरीके से आता है और इन दोनों के बीच का एंगल आपस में बराबर आता है तो हमारी यहाँ पर साइड एंगल साइड लगेगी। यदि हमारा इस तरीके से आता है, ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो आपके स्कूल में भी नहीं बताते होंगे टीचर। ठीक है, इनका आपस में रेशियो बराबर होगा इस तरीके से 1/2 होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से आएगा। 6/12, 8/16, दोनों का कितना आया रेशो, साइड का रेशो 1/2 यानी कि हाफ। कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन कौन सा, इंक्लूडेड एंगल। यदि ये 60 है तो भी 60, यदि 80 है तो वो भी 80। इन दोनों के बीच में हमारा कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो आपस में बराबर होता है, इधर हमारा बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, जब तो आपस में फोटोकॉपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब बात करती है SSS की। SSS में भाई दोनों बराबर हैं। अब फिर कहोगे आपका यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। चलिए ये तो दिख भी जाएगा। SSS ABC और इधर आता है हमारा DEF। इधर 6, 12, 10, 20, 20, 30। ठीक है, 20 हमारा 40, जब तो आपस में रेशियो बराबर होगा। मान लीजिए 6 है 6 है, 8 है 8 है और इधर हमारा 12 है तो 12। इस तरीके का फिगर आएगा, क्योंकि ये हमारा एक दूसरे का साइड एक दूसरे के बराबर है, तो क्या लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, कैसा होगा बराबर, 6/12, 10/20 और 20/40।
40 कितना है मेरे भाई, हाफ आया कि नहीं आया। तो इनका क्या है आपस में साइड रेशियो, साइड बराबर थोड़ी है, साइड बराबर नहीं है तो क्या बराबर है, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो। जब कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर आए तो क्या होगा, सिमिलर कोंग्रेंट नहीं होगा। और सिमिलर का क्या है हमारे पास में साइन, ये ठीक है। अब ये करके दिखाओ। अब बात आती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड की। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड की उससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है और इधर भी हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आता जरूर है, इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई। RHS ABCDEF, इधर भी बना लेते हैं, इधर तो एक ही बनेगा, ABCD, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या है ये RHS। तो RHS क्या होता है हमारा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री के होंगे नहीं होंगे। चाहिए साइन बना के हम छोड़ दे और 90 भी ना लिखे तब भी हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, अच्छे से याद है ना। ये वाला हमारा साइन किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के, ठीक है। इस तरीके से भी होता है हमारा परपेंडिकुलर का मतलब, यानी कि वो एंगल हमारा 90 डिग्री के होगा। ये 90 कोई सी भी साइड आपस में बराबर हो सकती है, ये आपस में बराबर हो सकती है। बात करते हैं, ये तो आपस में बराबर होनी ही चाहिए क्योंकि हमारा ये कंडीशन में दे रखा है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। साइड हमारी कोई सी भी एक दूसरे के बराबर हो सकती है, जरूरी नहीं है ये यही बराबर हो, ये और ये भी आपस में बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये हमारी कंडीशन कहती है, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ये हमारा ये बन जाता है, इससे हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है जो हमारा एक नंबर में आए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बात आती है, ये हमारी क्वेश्चन बन जाता है इससे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता जितना कि हमारा इस तरीके से बनता है सिमिलरिटी में, ठीक है।